राजस्थान में विधानसभा चुनाव को 6-7 महीने का वक्त रहा है। उससे पहले आप देखिए बीजेपी ने पिछले 10 दिनों के अंदर 3 बड़े बदलाव किए हैं। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी लगातार गुटबाजी को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। सतीश पूनिया गुट, राजेंद्र राठौड़ गुट, गजेंद्र सिंह शेखावत गुट, मतलब इस तरीके की बातें आ रही थी। लेकिन 3 बड़े बदलाव से बीजेपी ने गुटबाजी खत्म करने के संकेत दिए हैं। पहले बदलाव की शुरुआत होती है सीधे तौर पर सतीश पूनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें अचानक ही सुबह सुबह हटा दिया गया जाता है और उसके बाद में सीपी जोशी की ताजपोशी होती है। और जिस तरीके से सीपी जोशी की ताजपोशी हुई और वहां पर हजारों की तादाद में लोग उमड़े और उसके बाद में कल का आप घटनाक्रम देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान है, दो टुक शब्दों के अंदर साफ संदेश दे दिया कि आला कमान जो चाहेगा वही होगा। बीजेपी के अंदर किसी के दबाव में आने वाली बीजेपी नहीं है। आप देखिए कल राजेंद्र राठौड़ का प्रमोशन कर दिया गया, उप नेता से प्रतिपक्ष का नेता बना दिया गया। और अब उसके साथ आप देखिए सतीश पूनिया को लेकर तमाम तरीके के विवाद चल रहे थे सोशल मीडिया पर। जाट समुदाय को लेकर, जाट समुदाय इस बात को लेकर नाराज था तो उन्हें भी एडजस्ट कर दिया गया, उप नेता बना दिया गया। और उसके बाद में लेकिन लाख टके का सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्या होगा, वो किस तरीके से आने वाले चुनाव के अंदर उनकी भूमिका क्या होगी, इस तरीके के जो सवाल है। क्योंकि आप देखिए बाकी सभी नेताओं को एक तरीके से एडजस्ट कर दिया गया है, चाहे सतीश पूनिया को ले लीजिए, राजेंद्र राठौड़ को ले लीजिए या फिर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है और चर्चा इस बात को लेकर है कि वसुंधरा राजे का क्या कुछ होगा। क्या वसुंधरा राजे को आने वाले समय के अंदर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देगी या 2023 मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे हो सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर तमाम बातें जो सामने आ रही है उसी पर हम चर्चा करेंगे। वसुंधरा राजे जिस तरीके से कल अहम भूमिका में नजर आई, जब विधायक दल की बैठक से लेकर जैसे ही राजेंद्र राठौड़ का नाम ऐलान हुआ तो वहां पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे को साथ में लेकर बीजेपी चलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि राजस्थान के अंदर इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि वसुंधरा राजे एक बीजेपी का सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा जनता के अंदर है। वसुंधरा राजे जहां जाती है वहां भीड़ जुट जाती है, ये हमने तमाम तरीके से देख लिया। और वसुंधरा राजे को आप देखिए पिछले 1 महीने भर से देखिए कि वसुंधरा राजे जिस बाड़मेर का कार्यक्रम था वो भी कैंसिल हो गया। तो कहीं ना कहीं अब जो सेंट्रल बीजेपी की जो लीडरशिप टीम है वो ये कोशिश कर रही है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले एक तरीके से गुटबाजी को पूरा खत्म किया जाए और पूरा का पूरा बीजेपी चुनावी मोड, बीजेपी की जो टीम है वो चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को कहीं ना कहीं ये लगता है कि 2023 और 2024 लोकसभा चुनाव अगर राजस्थान में जीतना है तो वसुंधरा राजे एक अहम चेहरा होगी। उसके बिना जीतना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि वसुंधरा राजे को क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि ये अभी तक सेंट्रल लीडरशिप की ओर से भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। और इस बात को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे को आने वाले दिनों में बीजेपी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।